नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट ये आप देखेंगे तो सेट नंबर 10 है। ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से यानी रोशन सर के द्वारा ये आपका सेट निकाला गया है। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है। आप इसके पहले सेट देखे होंगे और उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे और पूरा प्रश्न देखेंगे। देखिए, बीच में छोड़ेंगे तो आपको कहीं फ़ायदा होने वाला है नहीं। पूरा प्रश्नों को देखा कीजिए ताकि आपका 100 क्वेश्चन जो है आधे घंटे में रिवीजन हो जाए। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है हम इपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्राफी। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ईशान। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर होगा। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको जो है सत्य कथन बताना है, उसी को बताना है। देखिए, इसमें देखेंगे तो उपरोक्त में से दोस्तों आपका सब सही कथन है। एक बार देख लेते हैं। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम जो है आपका फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर के सेनापति का नाम जो है सेल्यूकस निकेटर था। तो सभी पॉइंट हमारा जो है सही है। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने जो है प्रारंभ किया था? तो यह आपका प्रारंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का तो बी सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर जो है विचार करें। इसमें आपका गलत क्या है? देखिए, जियाउद्दीन बर्नी व शम्स ए सिराज अफीम को, है ना, अफीक को अपना जो है संरक्षण प्रदान किया। यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी फिरोज शाह ने फतुहारते ए फिरोज शाही की रचना किया था, सही है। उसके बाद फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलवाए थे। इसकी मृत्यु जो है 1338 में हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को जो है कार्यकाल देखा है? 7 शासकों का यहाँ पे कार्यकाल देखा है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका निजामुद्दीन औलिया आंसर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए, अगला हमारा है, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। सही बताना है आपको। देखिए, इसमें देखेंगे दोस्तों तो इनमें से सब सही हमारा है। यानी बक्सर की लड़ाई जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जो है अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम दूती के बीच जो है लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति जो है हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में अंग्रेज जो है विजयी हुए थे। तो आप बोल सकते हैं सब हमारा सही है। किस सिख गुरु की मृत्यु जो है चेचक से हो गया था? चलिए, इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। क्या है इसका ऑप्शन, बताइए। इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो गुरु हरकिशन ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, यहाँ पर सिख धर्म की बात करते हैं। टोटल आपके 10 गुरु हुए हैं। 10 को आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान जो है किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खां। आंसर क्या होगा? मोहम्मद रजा खां। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों बना दिया गया? इसका आंसर आपको हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल जो है कौन था? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 11 अप्रैल 1936 को कहाँ पर हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। भारतीयों के लिए यह नारा जो है किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए यह नारा जो है दोस्तों किसने दिया था? तो ये आपको हो जाएगा आर्य समाज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 का ए राइट आंसर होगा, आर्य समाज। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है? कौन से क्रांति के साथ हुआ है?
तो ये आपका हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। अगला है खूनी रविवार की घटना जो है घटी थी कब? सही आंसर आपका हो जाएगा 22 जनवरी 1905 होगा। क्या होगा? 22 जनवरी 1905, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, और बहुत लोग ज्वाइन होकर सेट बना रहे हैं। तो आप भी किसी से पीछे नहीं रहिए, जितना आप सेट बनाएंगे उतना ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। तो ये देखिए व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 8756 54 65 33। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। अगला है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है? इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा 8 राज्य से, ठीक है। तो पश्चिम से लेकर पूरा तक जो है आप पूरा 8 राज्य जो है लिख करके बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। राज्य और सबसे ऊंची चोटी दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं, आप चाहें तो वीडियो रोक के भी मिला सकते हैं इसको। देखिए 17 नंबर है। अगर हम केरल की बात करते हैं तो आपका नाईमुड़ी हो जाएगा, नागालैंड आपका हो जाएगा सारामती, उत्तराखंड आपका हो जाएगा नंदा देवी, और तमिलनाडु आपका हो जाएगा दूधापेटा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। कौन से जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? दीपावली या फिर दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो ये आपको हो जाएगा थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर जो है 18 का डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी या फिर नदियां हैं? देखिए 19 का देखेंगे तो आपका दिबांग होगा, कामेंग, उसके बाद जो है आपका लोहित। 1 2 3 तीनों आपका जो है सही है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है कहलाती है क्या? जो पुरानी कछारी मिट्टी है वो आपका बांगर कहलाती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा? बी सही हो जाएगा। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से जो है संबंध है? किस एक से दोस्तों ये आपका संबंध है? तो ये आपको हो जाएगा नर्मदा जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नर्मदा। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा, यूपी। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत जो है खान है? मशीनीकृत खान है तो ये आपको हो जाएगा बेला डीला खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो डी सही उत्तर होगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको नागपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? नागपुर में। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी सही होगा। निम्नांकित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? इनमें आपका दोस्तों गलत क्या है? देखिए कंदोली राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं गुजरात, यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है मेघालय में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। दिन रात जो है जिस कारण से होते हैं वो आपका कौन सा कारण है? देखिए आपका हो जाएगा भू परिभ्रमण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है? कूट के हिसाब से आपको सही उत्तर चुन करके बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो आपका जो है कोटोपैक्सी हो जाएगा, एटना होगा और फ्यूजियामा हो जाएगा। तो 2 3 4 हमारा इसमें सही है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? देखिए एशिया की सबसे लंबी देखेंगे तो आपका यांगटीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कितने अन्य थे? तो टोटल आपके दोस्तों 7 थे, जिसमें से 7वां जो है BR अम्बेडकर, 6 यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका 6 अन्य थे। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 होगा। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर बी। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा आप देखेंगे 31 का, तो ये आपका 21 वर्ष होगा। क्या होगा आंसर? 21 वर्ष। अगला के निदेशक तत्व क्या है? देखिए 32 का आंसर आप देखेंगे तो अवाद योग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 32 का बी होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा जो है लगाया जा सकता है?
देखिए 33 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे तो देखिए संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है देश के बाहर हुआ है, देश के बाहर हुआ है, तो यह आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का, ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही उत्तर होगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, तो कि सदस्यों को जो है शपथ दिलाना होता है, ऑप्शन जो है हमारा 35 का सी होगा। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया था, आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर जो है आपका 36 का बी होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का जो है क्षेत्राधिकार है, आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से जो है संबंधित है, वृद्धि करने से जो है आपका संबंधित है, तो ये आपका 7वां और 31वां होगा, 7वां और 31वां, ऑप्शन नंबर सी। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा कुछ अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। H2SO4 का एटोमिसिटी है ना, एटोमिसिटी जो है कितना होगा, देखिए 40 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी सेलों में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो ये आपका 7 होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 8 होता है। सोडा वाटर है, बताइएगा सोडा वाटर है, तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे तो गैस द्रव्य विलयन है, गैस द्रव्य विलयन है, ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए होगा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग दोस्तों किया जाता है, किस गैस का प्रयोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम का प्रयोग होता है, किसका, सोडियम का, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वीय स्थिरांक जो है जी की एक इकाई है, जी की एक इकाई है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 44 का, तो ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का एक उदाहरण नहीं है, तो ये आपका पिलास दोस्तों नहीं है, बाकी चाकू है, बंसी है और झाड़ू है। कोणीय वेग की विमा क्या होती है, बताइएगा। देखिए कोणीय वेग का विमी आप पूछ रहा है, विमा क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा, तो इसके आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा, देखिए दोस्तों ये आपका अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, किसकी ऊर्जा आपका ये अधिकतम होती है, तो ये आपका एक्स किरण का दोस्तों ये आपका अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक हीटर जिसकी शक्ति जो है 1250 वाट है, जिसका विभव 150 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर में धारा क्या होगा। 49 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 49 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कार के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण पूछ रहा है, माफ कीजिएगा हेडलैम्प, हेडलैम्प में जो आपका होता है उसमें प्रयुक्त दर्पण यानी कौन सा दर्पण उसमें लगा हुआ है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा परवलीय अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे जो है आपका गुजरना होता है, किससे ये आपका गुजरना होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो कांच से जल में, क्या होगा, कांच से जल, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा जो है कब पारित किया गया, भारत सरकार के द्वारा ये आपका पारित कब हुआ है, तो 1986 में दोस्तों ये आपका पारित हुआ है, ए इसका सही होगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन जो है पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है, पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है, देखिए 53 का देखेंगे तो आपका यूकेलिप्टस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 53 का बी ये नहीं है, बाकी बबुल है, नीम है और पीपल भी इसमें आपका शामिल है,
क्योंकि यूकेलिप्टस जो होता है दोस्तों बहुत अधिक पानी इसको चाहिए होता है। अगला है कि 8 बीटों के समूह को कहते हैं क्या? 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? इसको जो है हम बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ये आपका नारंगी होता है। क्या होता है? नारंगी। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया था किसने? देखिए उत्परिवर्तन का यहाँ पर प्रतिपादन पूछ रहा है, तो ये आपका किया गया है, देखेंगे तो आपका ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 56 का देखेंगे तो डी सही होगा। अगला है कि माइकोराजा एक सहजीवी संबंध है। इसका उत्तर हो जाएगा कवक और पौधे के मध्य। कवक और पौधों के मध्य। ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी सही होगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति होगा। क्या होगा आंसर? कोशिका भित्ति। बी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए 59 नंबर देखेंगे तो मिलान करके बताना है। चलिए देखते हैं अस्थियाँ और नाम। देखिए ब्रेस्ट बोन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्कैपुला हो जाएगा। कॉलर बोन की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर क्लेविकल होगा। नी कैप की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पेटेला। और शोल्डर ब्लेड की बात करते हैं तो ये आपका स्टर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? आंसर हो जाएगा बृहदांत्र हो जाएगा। ए जो है इसका 60 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। देखिए 61 नंबर आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका विटामिन D2 हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर का कौन सा भाग जो है शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों फेफड़ा होगा। क्या होगा आंसर? फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग दोस्तों किया जाता है? किस वनस्पति का उपयोग होता है? तो ये आपका रतन जोत का उपयोग होता है। किसका? रतन जोत का। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? डीपीटी देखिए पोलियो का काम आपका नहीं आता है, बाकी डिप्थीरिया हो जाएगा, हुपिंग कफ, उसके बाद जो है टिटनेस में सब आपका काम आता है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? इनमें से आपका कौन सा एक मछली है? 65 का आंसर आप देखेंगे तो आपका समुद्री घोड़ा ये आपका मछली के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध आप देखेंगे तो आपका भाखड़ा बांध है ना, सतलज नदी पर है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 66 का तो बी होगा। विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्या होगा? वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? शांति का प्रतीक किसे मानते हैं? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओलिव की शाखा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है गलत है? समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल दिया गया है। देखिए वाशिंगटन पोस्ट की बात करते हैं न्यूयॉर्क, यही आपका गलत है। बाकी ली फिगारो की बात करते हैं पेरिस, मर्डेका जो है आपका जकार्ता, ईस्टर्न सन की बात करते हैं तो सिंगापुर, ये आपका सही दिया गया है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है लग्जमबर्ग में। कहाँ पर? लग्जमबर्ग। 70 का जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर आपको हो जाएगा 23 मार्च के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि बोला कि बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? बॉटनिकल गार्डन तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको शिवपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको राजघाट में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जो है जाना जाता है? तो ये हम जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर जो है आयोजित किया गया था। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 76 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा INS विक्रांत होगा। क्या होगा आंसर? INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? दोस्तों मैंने स्पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, पूरा 812 MCQ, जून तक ये आपका अपडेट है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका सौराष्ट्र हो जाएगा, ए इसका राइट होगा। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? कौन से शहर में किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अहमदाबाद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? ठीक है, तो आप इसको जो है कमेंट करके बताइएगा 79 का आंसर क्या होगा, सिंपल सा है। अगला है कि जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका मॉन्ट्रियल कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 80 का सी होगा। बिजली शब्द का पर्यायवाची जो है नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? देखिए 81 का देखेंगे तो आपका वितुंडा नहीं है, बाकी दामिनी है, चंचला है, उसके बाद जो है तड़ित इसमें आपका शामिल है। संधि के कितने भेद होते हैं बताइए? देखिए संधि के भेद आप देखेंगे तो 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण जो है प्रयुक्त हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा प्रश्नवाचक होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में देखिए इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा यथासंभव में, ऑप्शन नंबर देखेंगे 84 का, तो डी होगा। निम्नलिखित शब्दों में योगऋण शब्द कौन सा है? देखिए योगऋण शब्द आप देखेंगे तो ये आपका चक्रपाणी होगा। क्या होगा आंसर? चक्रपाणी। इसके बाद देखिए आपका मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होंगे और वहाँ से आप मैथ जो है आराम से एक एक सॉल्व करेंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ आपको सेट जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 96 जो कि आपको इंग्लिश को भी देखना है। 5 क्वेश्चन आता है। चूज द वर्ड डैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। समथिंग डैट इज नेसेसरी ऑफ क्रिसियस करके लिखा गया, क्रूसियल करके लिखा गया है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 96 का, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड जो आपका यहाँ पर लिखा गया है, इसी को आपको बताना है। तो 97 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आइडियम फ्रेज करके दिया गया है, टू मेक वंस माउथ वाटर, है ना। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा फील हंगरी होगा, ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, जो कि लिखा गया है मिसअंडरस्टैंड, है ना, मिसअंडरस्टैंड। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी आपका अंडरलाइन से ही संबंधित है, जो कि यहाँ पर आपको सेंटेंस जो है करेक्ट बताना है। मतलब यहाँ पर देखिए, व्हेन आई वाज 8 years old आई यूज टू प्लेड विथ टॉयज। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो यूज्ड टू प्ले, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। कितना प्रश्न आप लोगों ने सही किया है और तैयारी आपका दिन पर दिन कैसा हो रहा है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। बिहार पुलिस का जो है सेट बना रहे हैं, तो उसका डिस्कशन और उसका एनालिसिस अच्छे से करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।